महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका खैर मकदम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे NIOS DLED को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वैलिड किया है उसके बारे में। कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, जिनमें से इस तरह के क्वेश्चन हैं कि केवल केस लड़ने वालों को ही फ़ायदा मिलेगा या फिर सबको, और इसी तरह एक बड़ा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि केवल जो 12th पास लोग थे उनका क्या होगा। और इसी तरह कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके सामने समस्याएं आएंगी और कौन कौन सी वो परेशानियां हो सकती हैं जो उनके सामने आने वाली हैं। तो अगर वो पहले से ही अपना इंतज़ाम कर लें तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए वीडियो को देखते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कुछ इसमें आने वाला है। सबसे पहले तो ये पोस्ट देख लीजिए, शायद आपको पता ही चल गया होगा, आपने कई बार कई वीडियोज़ में देख लिया होगा कि जो 37,000 DLED अभ्यर्थी उत्तराखंड के हैं, कोर्ट ने उनको इंक्लूड करने के लिए आदेश जारी कर दिया है और जो रोक लगी हुई थी उस पर वो हटा दी गई है। अब वो सभी भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके लिए रास्ते खुल चुके हैं। कई अखबारों ने इसको छापा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में लेकिन नहीं लिखी हैं। आइए हम उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या केवल केस लड़ने वालों को ही फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जो पेटिशनर थे, जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर केस क्या हुआ था या जो पार्टी बने हुए थे, क्या उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा या फिर सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे भर्ती में आप साफ देख सकते हैं, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें लिखा है कि जो याचिका करता है, मतलब जो पेटिशनर हैं, उनको इंटरिम रिलीफ दिया जाए और उनको जो भर्तियां हैं उनमें वैलिड किया जाए फॉर्म वगैरह भरने के लिए। तो इसका जवाब तो ये होगा दोस्तों कि अगर अभी तक की बात करें कि कोर्ट ने किन लोगों को अलाउ किया है, तो जो याचिका करता है, जो पेटिशनर थे, केवल उन्हीं को ही अलाउ किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का ही DLED वैलिड होगा, बल्कि इसका आप ये मतलब लीजिए कि जो भर्तियां पीछे गई हैं, जो भर्तियां अभी पीछे गई हैं जिनके लिए फॉर्म भरा गया है, उनमें जो पेटिशनर थे, जिन लोगों ने उन भर्तियों में फॉर्म भरा है और वो याचिका करता भी थे कोर्ट के अंदर, तो उन लोगों को रिलीफ दिया गया है, उनको वैलिड किया गया है। और अब पिछली भर्तियों में भी उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी अगर उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भर्ती के आने से पहले पहले, जो नियुक्ति की नोटिफिकेशन आती है उससे पहले पहले उनके पास अपनी योग्यता पूरी हो गई थी, तो उनको पिछली भर्तियों में भी मौका देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक सवाल ये है, क्या ब्रिज कोर्स वाले भी DLED के बराबर माने जाएंगे? क्योंकि जब ये DLED आपका हुआ था तो उस टाइम स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो शुरू में सभी लोगों ने DLED के लिए फॉर्म भर लिया था। जिन लोगों ने BEd किया हुआ था अपना फाइनल, उन्होंने भी, और जिन्होंने BEd नहीं किया हुआ था उन्होंने भी, सबने DLED के लिए फॉर्म भर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके कुछ दिनों के बाद फिर एक और ऑर्डर आया था NIOS का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग BEd कर चुके हैं उनको DLED नहीं करना है, उनको ब्रिज कोर्स करना है, और उनके लिए फिर ब्रिज कोर्स कराया गया था। तो अभी ये कोई क्लियर बात नहीं है कि ब्रिज कोर्स या DLED दोनों को बराबर माना जाएगा या नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि ब्रिज कोर्स वाले भी कोर्ट में हैं और देखते हैं उनका क्या डिसीजन आने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों को बराबर ही मानना चाहिए, क्योंकि NIOS के आदेश पर ही उन्होंने ब्रिज कोर्स किया है, अदरवाइज वो भी DLED कर रहे थे। अगला सवाल एक बहुत ही आपके काम का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो केवल 12th पास थे और उन्होंने भी DLED कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें या बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी बात करें, तो वहाँ पर अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, केवल 12th से काम नहीं चलता। तो ऐसे स्टेट जहाँ पर प्राइमरी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनमें आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और आपके पास सिर्फ 12th ही है और ग्रेजुएशन नहीं है, तो ऐसे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो ओनली 12th प्लस DLED कैंडिडेट्स हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर जब प्राइमरी की वैकेंसीज निकलती हैं तो उनमें जो योग्यता मांगी जाती है प्राइमरी टीचर के लिए वो 12th प्लस DLED होता है।
तो ऐसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक रास्ता और आपके पास है। अगर आपने ओनली 12th और DL.ED किया है तो अब आप बाद में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। एक प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिन लोगों ने जो पिछली भर्तियां गई है उनमें फॉर्म भरे थे और NIOS DL.ED उनके पास है, तो क्या उनको भी मौका मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपका DL.ED उस भर्ती के नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट हो गया था और उस भर्ती में आपने अपनी NIOS DL.ED की डिग्री लगाई थी और डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे थे, तो पिछली भर्तियों में भी आपको मौका मिल सकता है। और जो भर्तियां अभी चल रही हैं, कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जो उत्तराखंड में या फिर हरिद्वार में जो प्राइमरी लेवल की भर्तियां चल रही थी, उनमें भी आपको मौका मिल सकता है अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उस नोटिफिकेशन के आने से पहले पूरी हो चुकी थी। तो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने B.ED किया हुआ था लेकिन उनको ब्रिज कोर्स करना चाहिए था लेकिन फिर भी उन्होंने DL.ED किया, क्या उनका DL.ED भी वैलिड होगा? जी हाँ, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने B.ED किया हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने DL.ED किया जबकि उनको ब्रिज कोर्स करना चाहिए था। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, अभी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, या फिर अभी ऐसे कैंडिडेट्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो इसको भी हमें फ्यूचर में ही देखना पड़ेगा कि इस पे कोई ऑब्जेक्शन उठता है या फिर इस मामले को लेकर कोई कोर्ट जाता है तो हो सकता है इसमें फिर कोई डिसीजन आए। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कैंडिडेट्स को भी वैलिड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक सवाल ये है कि क्या NIOS DL.ED को सभी राज्यों में वैलिड किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जिन राज्यों में NIOS को वैलिड कर दिया गया है उस सभी राज्यों में आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी वैकेंसीज़ में टीचर्स की वैकेंसीज़ में अगर आपके पास DL.ED प्लस CTET में 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं किसी भी ऐसे राज्य में फॉर्म भरने के लिए जहां पर NIOS DL.ED को मान्यता दे दी गई है। एक सवाल ये भी आपके सामने आ सकता है कि क्या कोर्ट का इस DL.ED को वैलिड करने का फाइनल डिसीजन है? तो दोस्तों, अभी ये अंतरिम आदेश है, फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कोर्ट को फाइनल करनी है, जिन पे फैसला आना बाकी है। अभी तो केवल इंटरिम रिलीफ देते हुए फॉर्म भरने के लिए और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका प्रोसेस जारी करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अभी हमें कोर्ट का इंतज़ार करना है, अभी इसको फाइनल डिसीजन आप मत समझिए, लेकिन हाँ, जो अंतरिम आपको रिलीफ दे दिया गया है वो ज़रूर एक खुशी की बात है और शायद अब वो चेंज नहीं होगा, बहुत मुश्किल है उसका चेंज होना, लेकिन फिर भी ये फाइनल डिसीजन नहीं है और इसको हम अंतरिम रिलीफ ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।